जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है जिनके ख्यालों में आप खोए हुए हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो टाइमलेस रीडिंग होगी आज की। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे, लव मैसेजेस में से 3 मैसेजेस लेंगे और इस ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो टाइमलेस रीडिंग होने की वजह से आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 और ये 3। एक 2 3 4 5 6 7। कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो काफ़ी वक्त से शायद कुछ ये सोच रहे थे जिसकी वजह से इन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। कुछ बातें हो सकती है जो आपसे क्लियरली कहना चाहते थे, अपने जज्बातों से जुड़ी बातें हो सकती है, ज़िंदगी के किसी फैसले से जुड़ी बातें हो सकती है या फिर पास से भी जुड़ी शायद कोई बातें हो सकती है जो शायद इनको ऐसा लग रहा था कि आपको पता होनी चाहिए या आपको बताना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि किस तरह से बताएं, क्या कहें। और अब एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि उन्हें वो क्लैरिटी मिल चुकी है, यानी कि चांसेस है कि ये पर्सन क्लियरली अब आपसे अपने दिल के कुछ जज्बात शेयर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे। कुछ भी बातें हो सकती हैं लेकिन ये कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं खुल के आपसे। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। आज संडे है, ऑब्वियसली अगर सोशली ज़्यादा एक्टिव रहने वाले ये पर्सन है तो हो सकता है राइट नाउ अपने फ्रेंड्स के बीच है, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनसे कुछ अपने जज्बातों को लेके बातें हो रही है, अपने लव लाइफ से जुड़ी बातें हो रही हैं, जहाँ पे जिक्र हो रहा है आपसे जुड़े उनके जज्बातों का, और शायद उनसे कुछ सलाह मशवरा भी लिया जा रहा है और मे बी उसी मशवरे की वजह से इन्हें शायद कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ बार मतलब कई बार अगर ये वाटर साइन के हैं तो जज्बात तो काफ़ी सारे होते हैं दिल में, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करने से ये लोग हिचकिचाते हैं। तो शायद थोड़ी ऐसी कोई हिचकिचाहट अगर इनके दिल में थी तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके इन्होंने शायद वो इशू सॉल्व कर लिया है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे सब लोग चीयर्स कर रहे हैं कि आखिरकार वो काम हो गया, वैसे ही शायद इन्हें थोड़ा सा सुकून मिला है कि उन्हें फाइनली अब अपने जज्बात आपके सामने रखने का कोई रास्ता नज़र आया है और शायद अब ये रेडी हो चुके हैं अपने प्यार को अपने अंदाज में आपके सामने बयां करने को। तो अभी तो शाम का वक्त हो रहा है, हो सकता है अगर आप दोनों एक ही सिटी में रहते हैं तो आपसे आज ये पर्सन मिलने के बारे में पूछे या फिर रात तक आपसे कोई अपने दिल के जज्बात शेयर करने के लिए आपको कॉल या मैसेज करे। जनरल रीडिंग है तो सबको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ जिनके साथ ये एनर्जी मैच होगी उनको ज़रूर ये कॉल आ सकता है। फिर है
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। घोड़े पे सवार है लेकिन अभी भी सोचा जा रहा है अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में। इस पेंटिकल के ऊपर जो स्टार साइन बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी फैमिली को भी, करियर को भी, पैसों को भी और इनकी ख्वाहिशों को भी। तो ये घोड़ा अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ पर्सन जो है वो सिर्फ घोड़े पे सवार हो चुके हैं। अभी तक इस घोड़े को आदेश नहीं मिला है कि चलो आगे बढ़ना है स्पीड लेके। तो अभी भी कुछ थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। और जैसे कि अर्थ साइन वाले होते हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, यानी कि ज़िंदगी का कोई फैसला भी अगर लेने की कोशिश करते हैं तो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, सबके बारे में सोचा जाता है, जिसमें घर वाले आते हैं, अपना करियर आता है, पैसे आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बातें जो होती है उनके बारे में भी काफ़ी सोच समझ के फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं कि दिल में आया और चल दिए, ऐसा डिसीजन मेकिंग इनसे नहीं हो पाता और इसी वजह से ये कई बार बहुत ज़्यादा सोचने में वक्त लगा देते हैं। जैसे हमें नहीं पता ये पर्सन कब घोड़े को बताएगा कि आगे बढ़ना है। इसका ये थिंकिंग प्रोसेस शायद 5 मिनट भी चल सकता है, 5 घंटे भी चल सकता है या फिर ये ऐसे सुबह तक भी चल ही सकता है। मतलब जब तक वो अपना मन नहीं बना लेता तब तक वो घोड़े को नहीं बोलेगा कि आगे बढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। और नाइट जो होता है पेंटिकल्स का वो बहुत स्लो एनर्जी में होता है, मतलब घोड़ा आगे बढ़ सकता है स्पीड लेके, लेकिन स्टार्ट होने तक थोड़ा स्लो एनर्जी ज़्यादा रहती है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। ढेर सारे कप सजा के रखे हैं और सोचा जा रहा है अभी तक एक कप मिसिंग है, वो कप मिलेगा। तो जो कप इन्होंने इकट्ठा किए हैं वो है अपने जज्बातों से जुड़े, इमोशन से, और एक कप जो चाहिए वो है आपके प्यार का कप। उसी कप की दिल से राह देख रहे हैं। तो सुबह से अगर आपने उन्हें मैसेज नहीं किया है, आपके उनके साथ बात नहीं हुई है, तो हो सकता है आपकी तरफ से कोई रोमांटिक गेस्चर की राह देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी विश पूरी होने का। जैसे यहाँ पे भी ये जो पेंटिकल के ऊपर साइन बना हुआ है वो भी स्टार है, यानी कि वो भी विश को बताता है। तो शायद आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, यानी कि हो सकता है इन्हें लग रहा है कि आप बात शुरू करें। फिर है टेम्परेंस, यहाँ पे भी 2 कप्स है, मतलब 2 ऑफ कप्स तो है ही, मतलब यहाँ पे भी रोमांटिक एनर्जी है ही। कहीं ना कहीं एंजल्स भी देख रहे हैं कि आप दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस कप से दूसरे कप में एनर्जी फ्लो हो रही है, वैसे ही आप दोनों के दिल में अगर जज्बात है, फिर भी अगर दोनों भी हिचकिचा रहे हैं अपने जज्बातों को एक दूसरे के सामने रखने से, एक दूसरे का इंतज़ार ही किया जा रहा है, आप पहले नहीं, उसे पहले आना चाहिए, इस तरह का अगर कुछ हो रहा है तो एंजल्स समझ रहे हैं कि आप दोनों की वजह से ही शायद आपके यूनियन में डिलेस हो रहा है। मतलब अगर प्यार है, ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है सामने वाला पर्सन आपको पहले मैसेज करता है या आप करते हैं। बात होने से मतलब है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने से मतलब है। लेकिन इंतज़ार प्रोसेस अगर आप दोनों ही अपने अपने तरीके से करते रहेंगे, जैसे ये पर्सन यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, आप दुनिया के किसी कोने में इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एंजल्स देख रहे हैं कि पता नहीं कब ये दोनों अपना मन बना लेंगे, हम तो इन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो आपका ये जो अपने इमोशंस होल्ड करके रखना है वही डिलेज कर रहा है आपके यूनियन में। तो टेम्परेंस कार्ड यही बताता है कि जज्बात तो आखिर दोनों के ही दिल में है, मतलब इसके लिए कोई दुविधा है नहीं, ब्लेसिंग्स तो मिल रही है। और फाइनल कार्ड है द लवर्स, यहाँ पे भी सेम ही है, आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड्स कितने सेम ही बताते हैं। यहाँ पे भी 2 कप्स है, यहाँ पे एक कपल है, यहाँ पे भी एंजल है। तो प्यार आप दोनों के भी मन में है और जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपके साथ एक एनर्जी फील करता है जहाँ पे उसके कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स भी है। एज अ लवर वो आपको काउंट करते हैं, फ्यूचर भी आपके साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं वो भी फ्यूचर से जुड़ी हो सकती है या फिर प्रेजेंट मोमेंट की भी हो सकती है, जहाँ पे थोड़े से कुछ सेक्सुअल थॉट्स शायद इनके मन में आ रहे हैं। कुछ डिस्कशन होता है, मूड स्विंग्स भी काफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से भी शायद ये इस तरह के बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं और शायद यही वजह हो सकती है कि अपने जज्बात वो आपके सामने रखने से डरते हैं या डरती हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं।
ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी संवारनी है, तो ऑब्वियसली आपको तो कुछ ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। इस तरह के जज्बात सोचे जा रहे हैं, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किस तरह का कुछ, अगर खुद के कंधों पे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ लेना है, तो खुद के भरोसे पे अगर ज़िंदगी स्टार्ट करनी है तो सब कुछ मैनेज कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या ज़रूरी है। जैसा कि इस कार्ड में हमने कहा काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी रहती है, पैसा, करियर, फैमिली, सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो वैसे ही ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। एम्बिशन, अगर ये पर्सन करियर ओरिएंटेड थे तो वहाँ पे तो शायद इन्होंने अपने एम्बिशंस को पूरा कर लिया है। लेकिन राइट नाउ अगर इनकी दिल की कोई ख्वाहिश ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपसे इस तरह से जुड़ी हुई है, जहाँ पे वो आपको लवर्स की तरह काउंट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि राइट नाउ वही उनकी रियल एम्बिशन है, यानी कि ये बातें हैं जो वो शायद पाना चाहते हैं। कंप्लीशन, इस रिश्ते को एक कंप्लीशन की फेज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं। मतलब राइट नाउ अगर आप दोनों ने एक दूसरे को मैजिकल वर्ड्स बोल दिए हैं, एंगेजमेंट अगर कुछ लोगों की हो चुकी है, तो भी इस रिश्ते को फाइनल कंप्लीशन के फेज तक ले जाने के बारे में, जैसे यहाँ पे ये दोनों ऑलमोस्ट नेकेड हैं। नेकेड का मतलब ये नहीं कि बाकी बातें, जैसे कुछ हाइड एंड सीक नहीं, जो जैसा है वैसा दूसरे के सामने ओपनली उसने अपने जज्बातों को भी रिवील किया है। तो वैसे ही क्लैरिटी, यानी कि एक दूसरे के बारे में कोई हाइड एंड सीक नहीं, सब कुछ है आपके पर्सन का जो आप जानते हैं, और आपके बारे में भी आपके पर्सन सब कुछ जानते हैं। इस तरह का एक रिश्ते में ट्रांसपेरेंट मोड ये पर्सन चाहते हैं, और इसी बात को लेके कुछ कंप्लीशन मोड के बारे में सोच। पैशनेट फीलिंग्स, इस कार्ड में जैसे एहसास हो ही रहा है कि ही और शी इज़ थिंकिंग पैशनेटली अबाउट यू। तो कुछ लोग शायद कुछ मूवीज़ वगैरह देखते होंगे रात को, या फिर कोई रोमांटिक नॉवेल वगैरह पढ़ते होंगे, जिसकी वजह से अगर आज वीकेंड है तो भी थोड़ा सा देर से उठे होंगे। लेकिन अगर देर रात तक उन्होंने ऐसा कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ा हुआ है या ऐसे कुछ मूवीज़ वगैरह देखी हुई है, तो वही पैशनेट फीलिंग्स राइट नाउ भी इनके दिलो दिमाग पे छाई हुई है, और शायद उन्हीं वजह से ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। टेक चार्ज, जैसे यहाँ पे ये जहाज़ है वो सफ़र कर रहा है इस पानी के अंदर, मतलब वो किस दिशा में जाएगा ये उस जहाज़ का कप्तान डिसाइड करेगा। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी के जहाज़ का चार्ज लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी का जहाज़ वो उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें ले जाना है। ऐसा नहीं कि हवा का रुख देख के इस दिशा में आगे बढ़ गए, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे आपसे जुड़े भी ख्याल काफ़ी ज़्यादा है। रिच, कुछ लोगों के मन में शायद पैसों से जुड़ी कोई बात आ रही है, जैसा कि इस पेंटाकल के कार्ड में मैंने कहा कि कुछ बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। तो राइट नाउ उनके पास जितना पैसा है उससे भी शायद इनको और पैसा चाहिए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये खुद के बलबूते पे ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते तो उन्हें लगता है कि मुझे और रिच होना चाहिए। या फिर अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, उसको थोड़े और पैसे कमा लेने चाहिए हम दोनों के फ्यूचर के लिए। बिजनेस माइंडेड, कुछ लोग हैं जो शायद थोड़े बिजनेस माइंडेड भी है, मतलब अगर कुछ जॉब वगैरह करते थे तो हो सकता है वो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर फ्रेंड्स वगैरह कोई सपोर्ट करने को तैयार है, या फिर फ्रेंड्स का भी कुछ डिसाइड हो गया है कि मैं भी जॉब से थक गया हूँ, चलो मिलके कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते, छोटा मोटा ही सही। तो वैसे ही शायद कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके ये बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने के बारे में कुछ आइडिया इनके मन में आ रहा है। और अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बिज़नेस माइंडेड होके वो कुछ सोच रही है प्रैक्टिकल बातों के बारे में कि शादी तो करनी है, अब सबके अगेंस्ट जाके भी अगर कुछ डिसीजन लेना है तो कैसे सब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है बिज़नेस माइंडेड होने की। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और एम्बिशन, यानी कि खुद की ज़िंदगी, खुद के जज्बात, खुद का पैशन, जहाँ पे आप दोनों से जुड़ी कुछ स्पेशल बातें आती है, उस बातों के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है। आप इसलिए कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होकर सोच रहे हैं या सोच रही हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। वी आर अ परफेक्ट मैच। ये तो इस कार्ड को देख के हम समझ ही गए थे कि उन्हें लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। फिर है वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। उन्हें लगता है आप दोनों जिस तरह का भी प्यार एक दूसरे के साथ शेयर करते आ रहे हैं वो बहुत सही है। यानी कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अभी तक बाउंड्रीज़ में रखा है कि मतलब इस तरह का नहीं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मन में आया वो किया,
कुछ बातें होती है जहाँ पे बाउंड्री संभालनी ज़रूरी होती है, भले ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन शादी ब्याह का मतलब तो इसीलिए होता है। तो वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार का ये जज्बात है, जिस तरह के भी आप दोनों ने इस रिश्ते में टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यू नेवर स्नोर वाइल आई एम टॉकिंग टू यू। तो आपसे बातचीत करना तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद ही है, लेकिन स्नोर का मतलब यही है कि वो समझते हैं कि ऐसा कोई है दुनिया में जो इनकी हर एक बात सुन के लेने को तैयार है। मतलब दिल से जो भी बातें ये शेयर करते हैं वो शायद ऐसा एंडलेस टॉक वो करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि बातचीत का ये जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म ही ना हो। और फाइनल कार्ड है यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव। इन्हें लगता है कि प्यार का असली मतलब जो है वो आपने ही इन्हें समझाया है। तो ये जो प्यार है वो सिर्फ सेक्सुअल तौर पे या आपसे फील नहीं करते, इनके दिल के जो जज्बात है वो यूनिवर्स की तरफ पहुंच चुके हैं, यानी कि दिल से शायद आपके लिए मैनिफेस्टेशन करते आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एंजल्स आप दोनों को भी देख रहे हैं। एंजल्स को पता है आपके दिल में भी क्या है और आपके पर्सन के दिल में भी क्या है। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड में भी एंजल्स देख रहे हैं इन दो कप में क्या चल रहा है। तो एंजल्स आर वॉचिंग यू और कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग आप दोनों के प्यार को मिल रही है। तो जनरल रीडिंग है, जितना हो सके उतना रेजोनेट, मतलब आपसे जितने कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं सिर्फ उतना ही ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।